हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी विद लर्निंग एंड दिस इज प्रियांशु। आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन को बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाएगा, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से, आपातकाल ले रखा है जर्मनी से। बात करें नीति निर्देशक तत्व ले रखे हैं आयरलैंड से, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड से ले रखा है। मौलिक कर्तव्य रूस से, पंचवर्षीय योजना रूस से, और 3 प्रकार के न्याय जो प्रस्तावना में है वो भी कहां से ले रखे हैं, वो भी रूस से ले रखे हैं। चलिए अगला बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में नगर निकायों से संबंधित प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 12वीं अनुसूची में नगर निकाय संबंधित हो जाएगा। देखो, मूल संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी और फिर 4 बाद में जोड़ी गई थी। इसमें सबसे पहले बात करें 8वीं अनुसूची, 8 अनुसूची 9वीं अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, भूमि सुधार कानून इसमें जोड़ा जाता है। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल विरोधी कानून इसमें शामिल होता है। इसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और इसमें पंचायती राज हो जाएगा। उसके बाद 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और इसमें नगर निकाय हो जाएगा। 73वां और 74वां संविधान ये 1993 संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाए के एम मुंशी। अब संविधान को प्रस्तावना की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अंतिम उपदेश और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जन्म का प्रतीक हो जाएगा कमल और सांड, गृह त्याग का प्रतीक हो जाएगा घोड़ा, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा पदचिन्ह हो जाएगा, और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म में सील कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। पवित्र दिशा इनकी दक्षिण हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख ले, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। इसके जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, 22वें तीर्थंकर थे अर्सिनेमी, इनको नेमिनाथ भी कहा जाता है, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर थे होते महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। अब देख लेंगे चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हैं ये भी देख लेंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम हो जाएगा पीक 15। फूजी पर्वत कहाँ पे हो जाएगा, ये जापान में स्थित है। बात करें जो नीलगिरी पर्वत है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी डोडा बेटा, और इसका हिल स्टेशन कौन सा है, ऊटी हिल स्टेशन हो जाएगा। जनजाति कौन सी रहती है वहां पे, तो टोडा जनजाति वहां पे निवास करती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की वलय प्रणाली सबसे विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा टाइटन। बृहस्पति ग्रह के बारे में, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। बात करें नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, भोर का तारा शुक्र को, सांझ का तारा शुक्र को, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणी नदी। के सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी, यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी होती है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर हो जाएगी। यमुना के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हो जाएंगे, तो देख लेंगे दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा, ये प्रमुख शहर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ चुके हैं। लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे
उल्लेखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बरसाना। ठीक है, जन्माष्टमी कहाँ पे मनाई जाती है? वृंदावन में मनाई जाती है। सेफई महोत्सव इटावा में, आयुर्वेदिक महोत्सव झांसी में, गंगा महोत्सव वाराणसी में, नौचंदी मेला मेरठ में, बटेश्वर पशु मेला आगरा में और ताज महोत्सव भी आगरा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। फिरोजाबाद यूपी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कांच उद्योग के लिए। बात करें फेमस उत्पाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए कानपुर, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर, ताले के लिए अलीगढ़, बिंदी के लिए बलिया, टेराकोटा के लिए गोरखपुर, हींग के लिए हाथरस, इत्र के लिए कन्नौज हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद कब शुरू होता है? कुल उत्पाद 75 हो जाएगा। इसमें जीआई टैग 44 हो जाएगा। शुरुआत 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई अकाउंट क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति और संगठन से संबंधित है और यह प्रमाणित है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेंगे। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इनकी फुल फॉर्म देख लेंगे। HTTP की फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। USB की यूनिवर्सल सर्वर बस। वाईफाई की वायरलेस फिडेलिटी। URL की हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WWW की हो जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के इसकी स्थापना कब होती है? इसकी बाद स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को होती है। सदस्य का कार्यकाल 3 साल या 70 साल की उम्र तक होती है, जो भी पहले हो। पुनः नियुक्ति हो सकती है। हटाना राष्ट्रपति के द्वारा कदाचार या अधिकता के आधार पर इनको हटाया जाता है। इनकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा होती है। अगले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा संगठन इन नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे की रोशनी की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1961 में होती है। संस्थापक पीटर बेनिसन थे और मुख्यालय इसका लंदन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। जम्मू कश्मीर के सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA किस तरह के आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधि करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। लागू कब होता है? 1978 में लागू होता है शेख अब्दुल्ला के द्वारा और 2019 में फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जेलेपला तक भारतीय सीमा की रक्षा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ITBP इंडियन इंडो तिब्बत पुलिस सीमा बल हो जाएगा। ITBP की स्थापना 1962 में होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है ना। बात करें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसकी स्थापना 1985 में होती है। PM और उनके परिवार के सदस्य जो साथ रहते हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। साथ ही उद्योग संबंधन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भी इसको नियंत्रित करता है। बात करें विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार अनटैक्ड द्वारा इसको होते हैं 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? 15वीं रैंक थी। सबसे ज्यादा FDI किसकी? सिंगापुर की। सबसे ज्यादा FDI किसको मिली? महाराष्ट्र को मिली। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जो गेहूं है खरीफ की फसल नहीं है। देखो 3 फसलें होती है रबी की, ज़ैद की और खरीफ की। तो सबसे पहले हम रबी की फसल देख लेंगे। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। और कौन कौन सी फसल हो जाएगी? चना, मटर, गेहूं, जौ, सरसों, आलू, ये इसकी फसल हो जाएगी रबी की। ज़ैद की फसल के बारे में बात करें, इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है, कटाई जून जुलाई में हो जाती है। इसमें कौन कौन सी फसल आती है? जैसे तरबूजा, खीरा, ककड़ी वगैरह
मतलब जो मोस्टली सलाद वाली होती हैं वो किसमें ज़्याद में आ जाती है। खरीफ की फसल के बारे में बात करें, इसकी बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, इसमें धान, कपास, गन्ना, मक्का, इस तरह की फसलें इसमें आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्ण नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में हो जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है ना। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में हो जाएगा। और चंदौली नेशनल पार्क ये कहाँ हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा विश्व जल दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, भारत क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे, उन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा धोडो केशव कौरवे। इनके 100वें जन्मदिन पर इनको क्या मिला है, भारत रत्न इनको मिला था, ठीक है ना। ये इनका संबंध देखो, विधान चंद्र रॉय का संबंध चिकित्सा से हो जाएगा। एम विश्वेश्वरैया का संबंध इंजीनियरिंग से हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे 1957 में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जर्मनी की राजधानी कौन सी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाएगी। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगी। रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम 24 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस। यूपी में कुल ट्रेनिंग सेंटर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। कुल जोन 8 हो जाएंगे। रेंज 18 हो जाएगी। जिले 75 हो जाएंगे। देखो 75 जिले में से 68 जिलों में पुलिस प्रणाली हो जाएगी और साथ में कमिश्नरी प्रणाली लागू है। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बेसबॉल। भारत का कोई अधिकारी भारत का जो हॉकी है इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी हॉकी को मानते हैं। फ्रांस और बाराज फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हो जाएगा। नेपाल और श्रीलंका का वॉलीबॉल हो जाएगा। भूटान का तीरंदाजी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर डी अब्दुल अब्दुल कलाम आजाद की ये पुस्तक हो जाएगी। बात करें इंडिया इंडिया डाइवेट किसकी हो जाएगी, राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी। द इंडियन स्ट्रगल किसकी, सुभाष चंद्र बोस की हो जाएगी। माई कंट्री माई लाइफ ये एल के अडवाणी की पुस्तक हो जाएगी। बात करें लाइफ डिवाइन किसकी हो जाएगी, अरविंद घोष की हो जाएगी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी, दादा भाई नौरोजी की किताब हो जाएगी। बात करें यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसकी हो जाएगी, ये महात्मा गांधी जी की हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, न्यूनतम वर्ष की सेवा वाले एक पुलिसकर्मी हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के लिए पात्र है। तो कम से कम 18 वर्ष की सेवा वाला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा शहरीकरण कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रतिशत में गोवा हो जाएगा और सबसे कम जनसंख्या वाला हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत संरक्षण करने पर केंद्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब होता है, 16 सितंबर 1980 को होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है, 16 सितंबर 1980 को ये होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक के साथ इसका विलय किया गया था। आपको पता होना चाहिए, देखो जो भारतीय महिला बैंक है इसकी स्थापना 2013 में होती है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में होती है। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में होती है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में होती है। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में होती है। देखो जो भारतीय स्टेट बैंक था ये पहले इंपीरियल बैंक था, इसकी स्थापना 1921 में होती है। 3 बैंकों से मिलकर बना हुआ था। फिर इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को होता है। इसको भारतीय स्टेट बैंक फिर कहा गया, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहा हो जाएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा हो जाएगा, कर प्रणाली के तहत
अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ धन अभियान। इसकी शुरुआत 2017 में शुरू की गई थी और आयकर विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्यू जीएसटी है, इस जीएसटी का प्रकार नहीं है। एस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी इसके प्रकार हो जाएंगे, ठीक है ना। यूटी जीएसटी भी होता है शायद। जीएसटी नंबर कितने नंबर, जीएसटी का जो नंबर होता है 15 अंक का ही होता है, ठीक है ना। जीएसटी जीएसटी इनकी जीएसटी आई इनके फुल फॉर्म हो जाएगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर हो जाएगा, पूर्व का रोम मंगलोर हो जाएगा, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। इसको कोचीन को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे थे कितनी ट्रेन चलती है, तो दो ट्रेन समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ये दो ट्रेनें चलती है। अभी ये निलंबित, अभी वर्तमान में ये निलंबित है। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेनें चलती है, मैत्री, मिताली और बंधन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति है, जो पशु कोशिकाओं में नहीं होती है। बात करें केंद्र जो कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है ना। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम बात करें, इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी ये लिथियम इसमें सबसे हल्की धातु हो जाएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें सबसे हल्की धातु कौन सी है? हाइड्रोजन सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी? ओसो ओसोमियम सबसे भारी धातु हो जाएगी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन ये है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा के वेंकटरमणी मूर्ति, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे वर्तमान में? जस्टिस सूर्यकांत, जो 53वें हो जाएंगे। बात करें सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हो जाएंगे। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? माधवीपुरी बुस्ती। तो ये रही है आज की हमारी क्लास। और इसी के साथ तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।